प्रॉफिट। अच्छा, उसी जोन से ले लिया था ट्रेड? जी सर। आपका जब आपका मैसेज आया ना कि ट्रेड आपने मैंने नहीं लिया होगा, तब मैं एक्चुअली बाहर गया हुआ था। मैं तब व्हीकल चला रहा था, मैं ट्रैफिक लाइट पे कहीं खड़ा था। ओके ओके। वो क्या है कि एक कुरियर लगाना था बिहार के साइड में, वो हम्म। रक्षाबंधन के लिए, वाइफ के लिए। मतलब उनका भाई बाहर रहते इसलिए। अच्छा अच्छा। इसलिए क्या। तो बिहार में रहते हैं उनके भाई? यस सर, उनकी जॉब एनटीपीसी में है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एनटीपीसी तो उधर की साइड ही है। यस सर। जी। अ, आज चलो एक कोई नई चीज पढ़ते हैं। अ, देखो, हम एवीवी पहले देखते थे ना, जी सर। तो जहां से भी इम्पल्सिव मूव आता है, 1 आवर का चार्ट है ये। तो वहां पे तुम लगा के इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये मूव बना था, अ, यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ था। तो एक बार 1 आवर के चार्ट में लगाते हैं इसे। यहाँ से टच हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता ही है कि जहाँ से टच होता है फिर वहां से दोबारा ले लेते हैं। जी सर। तो यहाँ से टच होके गया, अब इसको रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ से मैं इस वाले लोग से ले लेता हूँ। इसने रिस्पेक्ट किया, ये बेसिकली ना तुम्हें बाइंग जोन दिखा रहा है ये। मतलब अगर अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया था, तो पुल बैक आया, इस एरिया में बाइंग आ गई। ओके। तो 1 आवर के चार्ट में अगर लगा के स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन बनता है तो बाय कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर कंफर्मेशन बना तो बाय कर लिया, दोबारा इसी एरिया में आया और यहाँ से कंफर्मेशन बना तो बाय कर लिया। जब जब इससे दूर जा रहा है तो वापस इसी पे पुल बैक कर रहा है। मतलब जब जब यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है तो इसी पे पुल बैक कर रहा है। एवी वेब बेसिकली आपका एवरेज बाइंग प्राइस और वॉल्यूम दिखाता है ना। जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो एवरेज प्राइस को यूज करते हैं वो लोग जी सर। बाइंग और सेलिंग के डिसीजन मेकिंग के लिए। जी तो सर। कई बार ये जैसे आपको कुछ मतलब समझ नहीं आता है, तो उस केस में व्यू बनाने के लिए और एक कंफर्मेशन के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो। मतलब यूज करके देख लिया, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर का ट्रेड बनेगा या कौन सा एरिया हो सकता है। तो जैसे अभी के केस में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से शायद बाइंग आ सकती है। अब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन देता है तो हम बाय कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला कैंडल बना हुआ है। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे इसमें वी वेब से रिलेटेड ही था। ये यहाँ पे आ चुका है कि मतलब जहाँ जहाँ अपन ने टच हुआ वहाँ वहाँ अपन ने ऐड कर दिया। ये वी वेब का बेसिक मुझे पहले से पता है सर। पर हम्म। यहाँ पे आप भी आपने मुझे बताया कि भाई इसमें जहाँ जहाँ टच करे वहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करो कर सकते हो। इनकेस अगर आपको ऐड करनी है तो जैसे कि अभी अभी मैंने कभी कभी नेट केस में कभी स्टार्टिंग में मैं 2 ले लेता हूँ। तो मैं ये वी मैप लगा के देख सकता हूँ 1 आवर के चार्ट में कि भाई यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो एवरेज के पास में है। हाँ, वो ऐड कर सकते हो, लेकिन ये एंट्री के बारे में भी बता रहे हैं ना तुम्हें। जैसे ये तो अब मुझे पता था कि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन अब वीवैप लगाया तो ये दिखा भी रहा है कि यहाँ पे एंट्री है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए 5 मिनट्स में और कंफर्मेशन पे एंट्री ले ली। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए, यहीं पे एंट्री थी आज इसकी। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ 5 मिनट में, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से एंट्री थी। तो यही मैंने तुम्हें बोला था कि एंट्री ले सकते हो। ये बेसिकली तुम्हें ये है कि कई बार अगर कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो इसकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो चाहो तो। अब से यहाँ से फॉल हो रहा है तो ऊपर से भी लगा दो एक।
इधर से लगा दिया। अब 5। ये इसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, देखो। तो बाइंग अब हमारी तब बनेगी जब इसके ऊपर निकल के रिटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये इसको जब भी टच कर रहा है फॉल हो रहा है, और नीचे से इसमें बाइंग आ रही है। तो देखते हैं अभी, अगर ऊपर जाएगा तो इसकी बाइंग बनेगी। एक बार यहाँ से लगा के देखते हैं, इस वाले एरिया से। यहाँ से तो ये नीचे से ही दिखा रहा है। आज जैसे निफ्टी में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था ना, खैर वो तो मूविंग एवरेज भी बता देता है, वो तुमने शायद मूविंग एवरेज चेक नहीं किया था। तो मूविंग एवरेज ये एवीएफ भी यही बताता तुम्हें, अगर तुम उसमें लगाते तो। वैसे तो मूविंग एवरेज भी हमें यही बता रहा था, लेकिन एवीएफ अगर लगा लेते इसमें, मान लो ये मॉर्निंग का कैंडल था, तो ये देखो, इसमें भी ना ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से इसने ब्रेकआउट कर दिया और तुमने बाय कर दिया। ब्रेकआउट और रिटेस्ट के ऊपर बाय किया जाता है। ये रिजेक्शन आ रही है यहाँ पे, यहाँ से ये रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से ये रिजेक्शन आया है। नीचे वाले जो सपोर्ट से बाइंग आई थी, यहाँ से भी लगा देता हूँ। तो ये देखो, ये इसने तोड़ दिया, ये जहाँ से सपोर्ट से बाइंग आ रही थी। और फाइनली जब ये कॉन्ट्रैक्शन बना के, मतलब ये नैरो रेंज से नीचे गिरा है ना, मतलब इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। देखो कैसा फॉल आया है। जी सर। ये तो खैर हमारा वैसे भी, मैं ये ट्रेड था, लेकिन ये सिर्फ मैं एबी वेब से बता रहा हूँ। थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में करके देखोगे तो थोड़ी एक्यूरेसी और आ जाएगी। जैसे कल का व्यू जानना है हमें, तो ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है। तो एक बार मैं यहाँ से लगा के देखता हूँ। यहाँ से लगाया तो ये सपोर्ट दिखा रहा था, अभी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। एक बार इधर से लगा लेता हूँ, मैं ये चेक कर लेता हूँ इसकी सेटिंग सही है। सेटिंग तो सही है, ओ एच एल सी होनी चाहिए। एक बार यहाँ से लगा लेता हूँ, तो नीचे का ही ट्रेड दिखा रहा है अभी ये, और ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ से लगा लिया। शॉर्ट शॉर्ट ही दिखा रहा है। तो जाएगा ये नीचे लिक्विडिटी वगैरह लेने, फिर मतलब शॉर्ट का ही व्यू दिखा रहा है अब ये देखो, ये 1 आवर में देखो ये कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बना के स्ट्रांगली गिरा है। ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना है इसने, और यहाँ से गिरा है स्ट्रांगली। यहाँ से मैंने लगाया, एक बार यहाँ से लगाया, पुल बैक यहाँ पे किया, पर देखो ऊपर गया, वापस इसी पे आया, रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। ठीक है, इसी पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे तो मैं कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ से मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा क्या करूंगा, तो उसके लिए ऊपर हम लगा सकते हैं, ऊपर से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जब ये दोनों इसके ये रेंज बन गया था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इस ऊपर वाले एबीएफ को इसने ब्रेक किया और नीचे से सपोर्ट लेके गया, तो फिर अपसाइड पे एक ट्रेड बना था। ठीक है, फिर इधर से लगाता हूँ, लेकिन अगर कंफ्यूजन करेगा ना तो यूज मत करना, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, पता चले तुम कंफ्यूज हो रहे हो। जी सर। तो, वैसे तो देखो, ये व्यू तो बताता ही है, व्यू तो बता ही रहा है, शॉर्ट का व्यू तो बता ही रहा है कि यहाँ पे अगर आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है तो शॉर्ट है। तो 1 मिनट में एक बार लगा लेते हैं अपने टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में क्या दिखाता है ये।
मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ एक बार। यहाँ से लगाता हूँ आज के डे ओपन से। तो देखो ये मॉर्निंग में यहाँ से शॉर्ट दिखा रहा था, एवी वेब को इसने टच किया और फिर यहाँ से टच किया, तो एक बार और लगा लेता हूँ। ये देखो यहाँ से भी शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बना था, एक बार अपसाइड का लगा लेता हूँ यहाँ से। कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर दिया। देखो यहीं पे आया और यहीं से ऊपर गया है, वापस इसी एरिया पे कहीं आया, ऊपर गया है। खैर ये ट्रेड नहीं था, ये हमारा कंफर्मेशन ट्रेड नहीं था। कौन सा सर? ये अपसाइड वाला, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं आया था। अ, लेकिन इसी को इसने रिटेस्ट किया और यहीं से रिजेक्शन लेके गिरा है ये। वैसे तो ठीक है, यूज कर सकते हो अगर व्यू के लिए, नहीं तो मूविंग एवरेज तो है ही बढ़िया। ठीक है। इसको हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज तो देखो कंफर्मेशन साफ बता ही रहे थे, ये देखो जो हम यूज करते हैं वो तो एकदम मूविंग एवरेज के नीचे ही है ये। नहीं सर, मैंने 5 मिनट का मूविंग एवरेज देखने में गड़बड़ कर दिया आज। कुछ लॉस रिकवर हुआ तुम्हारा नेचुरल गैस से? यस सर। 2000। हाँ 2000। 2000 रिकवर हो गया। यस सर। ओके, ज्यादा क्वांटिटी ले लेता ज्यादा रिकवर हो जाता। ठीक है। कोई नहीं। अ, आज तुमने अच्छा ये मूविंग एवरेज गलत किया था। सर मैंने ये वाला जो ट्रेड पकड़ा था दूसरा वाला, बिगनिंग का, मैंने आपको कहाँ बोला पे 10 मिनट। कहाँ पे ट्रेड किया था तुमने? यहाँ पे मैंने 936 को बाय किया था पीई। 936। ओके, यहाँ पे कहीं किया होगा। 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ एक बार। नाइन 36। अच्छा यहाँ पे तुम यहाँ पे बाई किया है। हाँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हम्म, था, पीई लिया था। ठीक है। मैं वो मुझे दिख गया था मेरी गलती क्या है, हम्म। कि यहाँ पे वो बना रहा, तो मैं यहाँ से निकल गया था। तो मुझे कुछ नहीं गया सर, बस 90 रुपीज का लॉस हुआ था। अच्छा। मुझे मेरी मिस्टेक तुरंत समझ में आ गई थी, इतना फॉल होने के बाद लिया है। मुझे ये नहीं पता चला सर, आपने ये ऊपर का फॉल बाद में बताया ना कि भाई 1 मिनट में मैंने ये देख के ऐसे लिया है। फिर मुझे समझ में, हाँ ये यहाँ से ऊपर आया था, फिर वापस शॉर्ट बनाया। हम्म। हम्म। देखो आज का ट्रेड कैसे बना था ये। खाली सर मेरा एक ट्रेड आप देख लीजिए सर, कि जो हम्म। पहले जो ट्रेड था 11 बजे वाला। 11 बजे हाँ, यहाँ पे। 11 बजे ये 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ क्लियर था। मैंने यहाँ पे CISD और फोटो वगैरह आपको भेजी थी कि सर ये। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। यस सर, मैंने मार्क किया हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। इसमें एक और चीज है, तुमने एक चीज मिस कर दी। अगर यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है तो यहाँ पे भी बन गया है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यहाँ से फिर इम्पल्सिव मूव काउंट होगा, और या फिर ये CISD वाला एरिया रख सकते। तो ओके। ऊपर से भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है।
ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो यहाँ से भी हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, और इम्पल्सिव मूव आया है मतलब रेगुलर एक फॉल आया है, और यहाँ से भी बना हुआ है, तो दोनों साइड से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई अगर हमारा ट्रेड बनेगा तो फर्स्ट टाइम में वो रुकेगा अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, उसका टारगेट वही रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से ना 5 मिनट में मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। ये तब यूज किया जाता है जब मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ना गया हो। तो अगर अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया तो पहले तो हमें 5 मिनट को चेक करना पड़ेगा कि वो अप ट्रेंड में जाए, मतलब पहले तो वो बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में जाएगा, फिर अगर वो जाता है तो फिर उसमें फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें दोबारा 1 मिनट में चेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ना ये केस है कि ये 5 मिनट में ही डाउन ट्रेंड में है, तो इधर रिवर्सल, पहले तो मार्केट रिवर्स करेगा अपने आप को, मतलब पहले ना वो डाउन ट्रेंड से रिवर्सल लेगा अप ट्रेंड में, और रिवर्सल एक बार कंफर्मेशन हुआ तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री देखेंगे। मतलब इसमें हो क्या रहा है, अ, ये जो मार्केट है ना ये उससे पहले तक यहाँ पे क्या था, ये अप ट्रेंड में था 5 मिनट में, तो अ, ठीक है, तो वो हम कंटिन्यूशन का ट्रेड ले रहे थे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा, कहाँ गया, ओके, ये हमारा मूविंग एवरेज है, और उस केस में क्या हो रहा था, 5 मिनट का चार्ट ना ऐसे चल रहा था, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, फिर अपने कोई जोन पे आ रहा है, फिर बाइंग आ रही है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है। और जब जब ये हमारे जोन पे आ रहा था ना तो हम उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उसमें एंट्री ले रहे थे, मतलब प्लान कर रहे थे, यहाँ पे आया या यहाँ पे किसी जोन पे आया, तो तब हम अपसाइड की एंट्री देख रहे थे। लेकिन अब मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आ गया, उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया है, मतलब वो तो अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है जब उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, वो तो डाउन ट्रेंड में है, तो पहले तो उसको अप ट्रेंड में जाने दो ना, तो वो पहले तो अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, और तब उसमें एंट्री बनेगी, अदरवाइज उसमें एंट्री बनेगी नहीं। जी सर। तो अप ट्रेंड में ये ऐसे आएगा, अप ट्रेंड में जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, ये पहला कंफर्मेशन होता है, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये कहीं ना कहीं पुल बैक तो करेगा, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सीधा एकदम ही चला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही, तो लिक्विडिटी तो लेने आएगा। तो लिक्विडिटी जब ये लेने आता है किसी जोन पे, मान लो यहाँ पे आता है, तो ये फिर जब पुल बैक कर रहा है तो फिर हम 1 मिनट में चले जाएंगे। अब ये 1 मिनट में नीचे जा रहा है, तो 1 मिनट में नीचे जा रहा है, तो अब हम 1 मिनट में देखेंगे ये कब ऊपर जाता है, अपने 5 मिनट के जोन पे आया, और जब ये 1 मिनट में ऊपर का स्ट्रक्चर बनाता है तब हम लेंगे। तो इस टाइप से ये ट्रेड था, ठीक है, आया समझ नहीं आया? जी सर आया। तो यहाँ पे ना 5 मिनट में पहले कंफर्मेशन देखना था क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। ओके। हाँ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में जाओगे ना, 5 मिनट का ही है, तो 5 मिनट में देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, राइट, ये 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया तो हमें 1 मिनट में इसमें एंट्री ढूंढनी है। 1 मिनट में गए, एक बार मैं यहीं से, सर एक मिनट, मुझे 5 मिनट में बताएंगे सर एक बार ब्रेक ऑफ इसमें जैसे कि पहले बाइंग जोन पे था, अभी ये यहाँ से रिवर्सल हो गया, वो कैसे पता चला? 5 मिनट में आप ये टॉपिक यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब ये डाउन ब्रेक ऑफ ट्रेंड चेंज स्ट्रक्चर हो हुआ गया। है ना, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये। मेरे ये 11 बजे वाली एंट्री सही थी सर? नहीं, नहीं थी, सही थी? नहीं,
ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से तो सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये तुम ले सकते थे लेकिन ये कंफर्म्ड एंट्री नहीं थी। मतलब अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो फिर हमें 1 मिनट में जाना पड़ता, जो हमारा कंफर्मेशन सेटअप है। तो ये एक्चुअली ना तुमने मतलब यहाँ पे तो गलती से पैसे बना लिए थे, वही तुमने फिर वही अप्रोच दोबारा लगाई ना तो तुम फेल हो गए। ओके सर। ये गलत जब हम प्रोसेस से तरीका है। हाँ, गलत प्रोसेस से जब हम प्रॉफिट एक बार बना लेते हैं ना तो वो हमारे माइंड में वो हैबिट पड़ जाती है, वो हमें लगता है कि हमने सही ट्रेड किया है। लेकिन अगर वो प्रोसेस सही नहीं है ना तो तुम्हें वो नुकसान दे देगी बाद में। तो यही हुआ है आज तुम्हारे साथ। ये तुमने पहला जो ट्रेड पकड़ा वो गलत प्रोसेस से पकड़ तो लिया, लेकिन फिर सेम वही प्रोसेस लगाया तो तुम वहां पे ट्रैप हो गए। तो ये था इसका जो असली ट्रेड बनता, वो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये जब अपने जोन पे आ रहा है तो अभी CIST वाले एरिया पे आया। अब ये 1 मिनट में आ रहा है, तो 1 मिनट में भी इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। तो 1 मिनट में भी इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहाँ पे ये 1 मिनट में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दे दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, तो यहाँ से मेरी कहीं एंट्री होगी। अब यहाँ पे कैंडल आ रहा है, मतलब इस एरिया पे कैंडल आया, तो मान लो इस एरिया पे आया, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये वाला कैंडल बना था एक, ये एक कैंडल बना था, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर ऊपर एक जो सप्लाई एरिया हमारा बना हुआ है, जो अभी मैंने मार्क किया था, ठीक है। और अम, यहाँ पे हमारा सप्लाई एरिया बना हुआ था ये 5 मिनट्स में। कहाँ गया, पहले मैं इसको दोबारा से कर लूँ। रिमूव ड्राइंग्स, ये अगर तुमने एंट्री भी ली है ना, अगर तुम सही टाइम पे निकल गए तो ठीक है, वरना तुम वही ट्रैप हो जाते। और दोबारा जब तुमने एंट्री ली तो वही फॉर्मूला लगाया होगा, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये हमारा जोन जो बन गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था यहाँ पे, या CIST एरिया, तो ये एरिया बना हुआ था। एक एक चीज में तुम्हारी एंट्री ठीक है, वो इसलिए सही है, वो उस कॉन्सेप्ट पे सही है कि अगर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया है तो एक बार तो ये मूव देगा ही देगा, तो उसके अकॉर्डिंग सही है। मतलब अगर तुमने पहले भी ले लिया और 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है, तो तुमने अगर पहले भी ले लिया तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे ना टारगेट आ गया पहले ही, और यहाँ पे फिर एग्जिट था हमारा, यहाँ पे टारगेट आ गया था ये। जी सर। मतलब इसी कैंडल में बन गया होगा, अगर तुमने इसमें एंट्री ली होगी तो बन गया होगा। मैंने इसमें एंट्री में से 2600 रुपये आ रहे थे, बट बहुत फास्ट था, मैं उतना जल्दी निकल नहीं पाया। अच्छा, वो यही है ना, जोन बना हुआ था ये तो। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे केसेस में एकदम अगर आए तो निकल जाओ, और तो फिर क्या बाद में लॉस हुआ था फिर? नहीं सर, प्रॉफिट 1000 रुपये प्रॉफिट में बुक कर लिए। हाँ ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि मूविंग एवरेज ना हमारे अगेंस्ट है यहाँ पे, इसलिए वैसे लॉन्ग का ट्रेड ये बनेगा तो नहीं।
हाँ ये तो बना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो उसने तो अपना काम किया, ऑर्डर ब्लॉक में मूव तो दिया उसने, लेकिन उसके बाद फिर हमारा कोई जोन नहीं बना। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगा, मतलब 5 मिनट्स में। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से मेरे को 1 मिनट में कुछ मूव मिलता है तो फिर मैं लूंगा। तो यहाँ से और एक एक प्रॉब्लम और है कि इसने ना डाउन साइड में भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसने ये डाउन साइड में भी ब्रेक किया है, तो कोई वैसे एंट्री बनेगी नहीं। मतलब यहाँ से अगर ये डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तो बन जाती। 5 मिनट में दिखाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का ही चार्ट देख रहे हैं, तो ये 5 मिनट में देखो, ये यहाँ से इसने डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। वैसे अगर ऐसा केस हो ना तो मूविंग एवरेज के साथ चला जाता है, जिस डायरेक्शन में मूविंग एवरेज है ना उसके अगेंस्ट नहीं जाते। मतलब मूविंग एवरेज अगर डाउन साइड दिखा रहा है तो डाउन साइड का ही ट्रेड बनता है। तो इस केस में ना डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। वो बना कैसे, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो इम्पल्सिव मूव इस वाले एरिया से आया है, ये जो 3 कैंडल्स है ना यहाँ से आया है ये। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो वापस जब मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ये मैंने 5 मिनट में मार्क किया है, तो फिर 1 मिनट में हमारा फॉल का ट्रेड बनेगा। ऊपर भी ये जो इतने बड़े बड़े वीक सारे। हाँ, वैसे भी जब ये इतने बड़े बड़े विक्स आने लग जाए ना तो बाय अपसाइड का ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, मतलब स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो आज ये उल्टे साइड में तुम्हारा ट्रैप था। अभी तक हमने इससे पहले इसका ट्रैप ये देखा था ना, जैसे इस वाले एरिया में तो यहाँ नीचे से बन रहे थे, ठीक है। फिर ये ऊपर चला गया मार्केट, ये बने 1 2, प्रॉपर वाले यहाँ पे बने थे, ये बना हुआ 2। 1 2, हाँ यहाँ पे ये बना। ये बार बार ना यहाँ पे भी ये ट्रैप हो रहा था, तो ये ना मार्केट आजकल ऐसे ही कर रहा है। तो ये ऊपर का ट्रेड बनना नहीं था, ये ये ना ट्रैप कर रहा था मार्केट ऊपर से। तो वैसे भी मूविंग एवरेज के नीचे है तो नहीं बनेगा, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऊपर भी ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, जो ये इतना बड़ा हमें ये विक दिख रहा है, सप्लाई जोन बना हुआ है ऊपर भी। तो वापस इसी जोन पे गया, 1 मिनट के चार्ट में लगाएंगे, और 1 मिनट के चार्ट में ट्रेड बनते ही हम शॉर्ट कर देंगे। तो 1 मिनट के चार्ट में ऊपर गया अपने एरिया पे, और ये रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये गिर गया, इसी एरिया से ये रिटेस्ट किया और फॉल आ गया। यहाँ दोबारा ट्रेड बना, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से फिर फॉल। सर ये ऊपर 5 मिनट में एक बार ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो अपन को वापस 5 मिनट में जाने की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, ओके सर। वो तो हमने ट्रेडिंग एंट्री ले ली ना वहां से, जी सर। उसका इस- बस उसका टारगेट देखेंगे 5 मिनट में। ओके सर।
तो टारगेट कहाँ बना हुआ था? पहला तो यही था, ये वाला जोन था। ये वाला तो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया था, तो ये वाला लो था एक टारगेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये पीछे वाला एरिया था, यहाँ से अब मूव आया है, ये अनमिटिगेटेड जोन था। तो ये छोटा सा कैंडल बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन बना हुआ है। इसमें ना सारा गेम मिटिगेशन और अनमिटिगेटेड एरिया और इम्पल्सिव मूव का है। वो तुमने ट्रेड लिया वो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो वैसे सही है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से मूव आएगा, और तुमने वैसे 5 मिनट में ले लिया, उसने टारगेट भी दे दिया, तो नहीं ऐसा सर, तो मैंने कोई वन इशू मिनट में नहीं। मैंने 1 मिनट में जाके देखा था, 5 मिनट के बाद। ओके, तो अ, वैसे तो देखिए उसमें मूव आया है, बस ये था कि तुमने ऊपर का जोन मार्क नहीं किया था, तो इसने अपना टारगेट दिया फटाफट और नीचे आ गए। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तुमने देखा नहीं था, और 5 मिनट का मूविंग एवरेज नहीं देखा था, मतलब 5 मिनट में ये डाउन ट्रेंड में था, और 5 मिनट में ये अप ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर में नहीं था। ठीक है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, वहीं सर से इससे इसका एक बार रिजेक्शन आ टारगेट गया। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो सर? इस वाले का, जी सर। इसका तो ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है ना, यहाँ से ब्रेक ऑफ, ये इसने मॉर्निंग में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था ये। ठीक है, जी सर। ये मॉर्निंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब इसी एरिया से फिर दोबारा से इम्पल्सिव मूव आया। हम बेसिकली क्या करते हैं, इम्पल्सिव मूव देखते हैं, तो इम्पल्सिव मूव से पिछला कैंडल होता है जनरली, तो यहाँ पे CISD एरिया ये बन गया, मतलब यहीं से इम्पल्सिव मूव जनरेट हुआ, तो ये लास्ट पुल बैक या रेंज, तो ये हमारा एक वो था, ऑर्डर ब्लॉक बन गया था यहाँ पे, ये रेंज हमने पूरी ले ली है, तो ये वाला जोन बना हुआ था। ठीक है, और इसके पीछे भी तुम देखोगे ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ये लो था, ये टूट गया है, ये 1 2, और यहाँ ये रिटेस्ट करके जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ऑब्वियसली एकदम से तो गिरेगा नहीं, यहाँ से बाइंग तो आएगी आएगी, ऑर्डर ब्लॉक बना है तो बाइंग आएगी। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक बना था तो बाइंग आई भी, और तुमने 1 मिनट में ट्रेड लिया भी, लेकिन ट्रेंड तो हमारा डाउन ट्रेंड में है ना, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और अगर यहाँ से बाइंग आई तो यहाँ से सेलिंग भी आएगी, क्योंकि ये भी अनमिटिगेटेड है, ये वाला जोन तो अनमिटिगेटेड है, तो यहीं तक का टारगेट था बस। इसके ऊपर ये एफईजी भी बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ है, तो वहीं से फिर दोबारा से इसने डाउन मूव दे दिया, तो उसके बाद देखो ये फिर दोबारा से इसने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दोबारा से कहाँ से मूव आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यहाँ से आया, ये 3 कैंडल से यहीं से इम्पल्स से मूव आया है, जी तो सर। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बन जाएगा, और अब हमारा व्यू बनेगा डाउन साइड का, क्योंकि नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और क्या क्या ये यहाँ पे रुकेगा, मतलब जहां ये पिछला मूव आया था, तो देखो ये वाला जोन तो मिटिगेट हो गया, मतलब ये वाला जोन तो इसका काम तो हो गया, इसने अपना जो मूव देना था वो दे दिया। अब ये वाला देखते हैं एरिया, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो ये ये मेरा फॉल का ट्रेड यहाँ से बनेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद। इसमें इसमें 1 मिनट में ही डायरेक्ट ट्रेड लेना है, क्योंकि 5 मिनट में ये कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
ये 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जो अनमिटिगेटेड था, ठीक है, ये अनमिटिगेटेड था, लेकिन यहां से भी मूव आ गया। ये देखो, ये अनमिटिगेटेड था, ऊपर से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे गिरा, या ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, तो इसका मूव आया, इसका मूव आया ऊपर, इसने इसमें हमें यहाँ से एंट्री का चांस दिया, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। और फिर फाइनली यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बना, पहला टारगेट यही था और इसको ब्रेक किया। इसके नीचे तो फिर जो ये वाला एरिया था इसी का रिटेस्ट किया और ये रिटेस्ट करके फिर नीचे चला गया। तो इस तरह से शॉर्ट का ही ट्रेड था। तो आया कुछ समझ में या नहीं जी आया? सर, आया सर। थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये तुमने ठीक लिया था। और पता नहीं कौन से वाले में तुम ट्रैप हुए थे, इसमें ट्रैप हुए थे क्या? जी सर, इसमें भी और इसके बाजू वाले में भी। इसमें हाँ। वो तुम ये मार्क करना भूल गए थे ना, तो इस वजह से ट्रैप हो गए। हाँ, और मेरी एक सबसे बड़ी मेन गलती है मूविंग एवरेज। हाँ, अगर ये मार्क भी नहीं करते और मूविंग एवरेज देख लेते तो भी हो जाता फिर। लेकिन तुम ये ले कहाँ पे रहे हो? ये ऑर्डर ब्लॉक तो कहीं बन ही नहीं रहा। मतलब अगर हम बाइंग करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक पे ही तो करेंगे। ये वाला तो चलो तुमने सही कर लिया, ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा यहाँ पे बना है, ठीक है, और तुम ये ऊपर बाय कर रहे हो। ऊपर चलो, ये तुमने अगर देखा CISD एरिया पे, चलो बाय भी कर लिया, मान लो ये यहाँ पे आया और तुमने बाय कर लिया, तो ये वाला भी तो रेंज एक CISD वाला एरिया बना हुआ है। मतलब यहाँ से भी तो इसने नीचे ब्रेक किया है, ये रेंज बना हुआ था। तो वैसे तो देखो नीचे का ही ट्रेड था ये, मूविंग एवरेज डाउन साइड में ही थे। जी सर। और तो यहाँ से अप साइड का ट्रेड नहीं था। वैसे भी अगर यहाँ से तुम ले भी रहे हो ना, तो ये अगर कैंडल्स अगर तुम देखते तो यहाँ पे ये सप्लाई थी, सप्लाई वाला जोन बना हुआ था ये, इस वजह से ना ये अपसाइड का ट्रेड था नहीं। ये पूरा ये जोन ये ब्रेक हो गया था, ये FEG था, ये बेसिकली कंफर्मेशन चाहिए था, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था यहाँ पे। मतलब जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया था, तो ये वहीं से जाके ना वो वहीं से जाके गिर रहा था ये। जब भी कोई जोन ब्रेक होता है ना, रिटेस्ट करके ट्रेड बनता है। जैसे ये जोन ब्रेक हुआ, ये जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो यहाँ से अच्छा ट्रेड बनेगा जब ये रिटेस्ट करने आया है। तो ऊपर से टारगेट पहला ये, फिर जब ये रिटेस्ट किया तब नीचे का टारगेट, मतलब ये सेकंड लेग बना था रिटेस्ट पे। तो सेम सेम यहाँ पे भी ये चेंज इन पोलैरिटी हो गया, ये चेंज इन पोलैरिटी हो गया। तो ये हमारा जोन भी बना हुआ है, तो इधर से ऊपर आया, और ये बेसिकली एक, इसको तुम डबल टॉप भी बोल सकते हो, ये यहीं से रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है। वैसे भी देखो, एक कॉन्सेप्ट लगाओ तुम। खैर लाइव मार्केट में मेरे को पता है माइंड थोड़ा सा, मतलब उस समय पजल हो जाता है जब हम एकदम फास्ट फास्ट देखते हैं। वो प्रैक्टिस से ही होती हैं चीजें, और बाद में वो समझ में आती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर इसमें क्या है कि एक तो सबसे मेन है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज मेन है। दूसरा एक और चीज है कि ये हाई बना था, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे एंट्री ले भी रहे हो तो ये हाई है, और हाई हमें पता होता है कि एक मतलब टारगेट होता है। तो पहली बार में इसने पहले ही कैंडल में टारगेट दे दिया इसने, तो हाई पे, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनी ही नहीं, और वैसे भी इतना बड़ा कैंडल था,
तो 1 मिनट में भी अगर देखोगे तो 1 मिनट में अगर इसमें एंट्री अगर तुमने ली भी है तो बस ये टारगेट ना यहीं तक का था। फिर मतलब इस कैंडल पे अगर एंट्री ली है तो ये बस कैंडल, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई वाला एरिया बना हुआ है 1 मिनट के अकॉर्डिंग, और 1 मिनट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी सप्लाई है। मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ तक का टारगेट था बस, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड था तो बेटर था। इस वैसे तो इसे लेना ही नहीं था, लेकिन लिया भी है एक मीन रिवर्जन का, तो यहीं तक का टारगेट था। मार्केट जब मूव करता है ना, मान लो हमने कोई अपना स्टडी कर रखा है, तो तुम्हारे पास 2-3 कंप्यूटर्स हैं, तो मार्केट डायनामिक होता है, वो ना चेंज करता है अपने स्ट्रक्चर को। मान लो जैसे आज का मैं डे हटा देता हूँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। अनमिटिगेटेड एरिया ये वाला एरिया है, ये वाला मिटिगेट हो गया यहाँ से, और ये वाला जोन देखो, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ से फॉल आया, ठीक है। ये इनसाइड बार कैंडल है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ से इधर से दिया है, मतलब ये फॉल हुआ, ये हाई बना, देन इनसाइड बार और एक इम्पल्सिव मूव आ गया। तो ये वाला एरिया बना हुआ था, ये वाला जोन बना हुआ था, ऊपर भी सप्लाई एरिया है, ये सप्लाई एरिया था। मेन इसमें ना ये याद रखा करो इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है, और उसका जो प्रीवियस कैंडल वो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो इम्पल्सिव मूव आया, ये 3-4 कैंडल्स बने, ये एक छोटा सा कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इधर से हम देख लेते हैं, ये वाला एरिया मिटिगेट हो गया था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मूव आ चुका है इसको टच करके। फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ से मूव आ रहा था, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का मूव यहाँ से आ गया था। अब यहाँ से मूव आ रहा है तो यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर लेते हैं। मान लो हमें ट्रेडिंग करना है, तो इम्पल्सिव मूव यहाँ से आया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया पिछला वाला, ये मेरा जोन बन गया। तो ये मेरा जोन बन गया, ठीक है। और इसके बाद ये वाला अनमिटिगेटेड है, ये वाला भी, तो ये मेरा एक ऐसा करके ना स्ट्रक्चर बन गया। और ये वाला, फिर ये वाला अनमिटिगेटेड है, ये तो मिटिगेट हो गया, ये वाला मिटिगेट हो गया था। ये वाला जोन अनमिटिगेटेड था, मतलब यहाँ नहीं आया प्राइस, यहाँ से ये भी मिटिगेट हो गया वैसे। इसका बस ये सपोर्ट ही बनेगा और कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं, ये हमारा जोन था बाइंग का, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये मार्केट खुला, और इसने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग आ गई थी, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था यहाँ पे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। जी सर। तो ये ना अगर अगर टाइम होता है तो ये या तो चेंज कर लेना होता है या ध्यान रखना होता है कि अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो इसी को ये रिटेस्ट करके ना, इसी को रिटेस्ट करके, अब ये जोन पे तो ज्यादा इसका है नहीं वैल्यू, क्योंकि ये मिटिगेट हो गया है। तो डाउन साइड का मूविंग एवरेज बन रहा है, तो और ये ब्रेक हो चुका है, तो ब्रेक होके रिटेस्ट कर रहा है, तो रिटेस्ट करके ना शॉर्ट का ट्रेड बनता यहाँ तक, इस एरिया पर। तो ये शॉर्ट का ट्रेड था, तो ये शॉर्ट का ट्रेड था। फिर ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, वो तुमने ले लिया, वो चलो ठीक किया, वो अपना टारगेट उसने दे दिया, ठीक है। ये टारगेट क्यों आया, क्योंकि ये वाला एरिया बना हुआ है,
यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है, तो ये वाला टारगेट आ गया। अब ये वाला जोन मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये, मतलब पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये CHOCH है, ये चेंज इन कैरेक्टर वाला है ये। तो मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं, और हमारी बाइंग वगैरह भी बनेगी तो कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एरिया पे ही बनेगी। अब इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो ये वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो दोबारा मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो इसको मैं येलो कर देता हूँ। आज का थोड़ा सा ट्रेडिंग टफ था, तो जो ट्रेडिंग समझ में आ रहा था ना, बस वो लेना था, और ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था आज की ट्रेडिंग में। यहाँ पे अगर मेरे को 1 मिनट में कंफर्मेशन मिला तो मैं ट्रेड लूंगा, और ऊपर ऊपर भी मेरा ये जोन बना हुआ है जहां से चेंज इन कैरेक्टर हुआ है, तो वहीं तक का टारगेट होगा। लेकिन ये आया नहीं अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, अब आया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मूविंग एवरेज के नीचे, चलो ठीक है, फिर भी मैं 1 मिनट में जाके देखता हूँ। तो 1 मिनट में अगर मेरा डब्ल्यू मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह करके गया तो देखते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, लेकिन ये सीधा ही चला गया, एंट्री का चांस नहीं दिया इस, और टारगेट भी इसने मतलब ऊपर तक नहीं दिया, बस यहीं तक का दिया। तो दोबारा आया अपने, अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया इसका 1 मिनट पे। तो इधर से एंट्री नहीं बनी है, ये वाली एंट्री नहीं बनी। ये एंट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल है, ये इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे ये जोन बना हुआ था, ऐसा रेंज बना हुआ था। तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं बनी है, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया है ये, यहाँ से एंट्री नहीं बनी है। और सबसे मेन होता है ट्रेंड, सबसे मेन ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड इसमें डाउन साइड का ही था। जी सर। मेन सबसे पहले ना ट्रेंड देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है, ट्रेंड मेन होता है। जी सर। तो ट्रेंड के साथ अगर एक दो कंफर्मेशन ट्रेड बन गए तो बस वो ले लो, और दैट्स इट। फिर अगर कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो लेगा। लेकिन हाँ, जोन्स पे अच्छे ट्रेड बनते हैं, जहाँ कंफर्मेशन ट्रेड जोन जोन पे बनते हैं, जहाँ से इम्पल्सिव मूव आए, तो वो जोन और एरिया होता है। और ये चेंज चेंज इन कैरेक्टर वाले जोन का भी ध्यान रखना, कभी आगे तुम्हारा बनेगा चेंज इन कैरेक्टर वाला जोन, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता है ना, ब्रेक होके रिटेस्ट करके नहीं जाता, तब तक उसमें कंफर्मेशन नहीं आता। तो ये बार बार इसी वजह से उसी एरिया से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। तो ये रीजन था इसका। आया सर। समझ में? जी सर। कि आपने ये ऐसे केस में जो तुम्हें कंफर्म ट्रेड लगे वो किया अपना, बस शांत बैठ गए कोई बात नहीं मतलब। सर, मैंने आज पहली बार ऑर्डर ब्लॉक और वो सब की टेक्निक लगा रहा था फुल्ली, बाकी मैंने कभी लगाई नहीं थी, इसलिए बस मैंने गलती थोड़ी सी ये कर दी कि मैंने एक बार ट्रेड गलत होने के बाद वापस किया। दूसरी मैंने गलती की, मैंने 4 लॉट एक साथ सेल कर दिए थे। अच्छा, जी सर। वो तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था, इस वाली एक्सपायरी का? नेक्स्ट का 24th। अच्छा, नेक्स्ट का लिया तो फिर थोड़े से बच गए होगे। इस वाली एक्सपायरी का ले लेते तो फिर तो लॉस बड़ा हो जाता। चलो, सही है। नेक्स्ट का लिया, तो यही था आज का, थोड़ा सा टफ था बस। लेकिन फिर भी टफ मार्केट में भी 2 ट्रेड तो कंफर्म बने थे, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक वाला,
और एक ये वाला जो तुमने मतलब एक तो जो तुमने लिया था पहले, और एक ये शॉर्ट वाला मॉर्निंग में ट्रेड बना था, अच्छा ट्रेड था ये भी। बाद में भी बना था, लास्ट ट्रेड भी अच्छा था, ये वाला ट्रेड अच्छा फॉल आया था। लेकिन वही है ना, मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। अब ये अपने टारगेट तक आ गया। यहाँ भी वही वही चीज हुई है। इसलिए फिर चेंज इन कैरेक्टर, मतलब ये सपोर्ट था, ये इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, गिर गया, डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। कल भी सैलॉन राइज का है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इम्पल्सिव मूव यहाँ से आ रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कल के लिए। जी सर, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों सर, ये तो रेड कैंडल। आ, ये बनेगा, ये डोजी कैंडल दिख रही है, ओके जी ये सर, पिवट ऑर्डर ब्लॉक है। कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक। ये ऊपर वाला भी बता सकते हो सर कि अगर क्यों बना है? वो तो कौन सर, वो सा? तो ये जो आप ऊपर वाला मार्क कर रहे थे। ये वाला, हाँ, ये ऊपर वाला डोजी टाइप ये। ये हाँ ये भी ये भी इनसाइड बार ही कैंडल है। जी एक्चुअली सर। क्या होता है कि इसमें रूल है, जहां से इम्पल्सिव मूव आ रहा है ना, तो उससे प्रीवियस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, मतलब वो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। तो इम्पल्सिव मूव दो कैंडल ये गिरे हैं, बड़े बड़े, वन और ये टू। जी सर। इससे पहले ये छोटा कैंडल ये दोजी है, और ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। मतलब ये फॉल हुआ, ये इसका इनसाइड बार, फिर इसका ब्रेकडाउन, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से आएगा, फॉल हो जाएगा, और इसके ऊपर भी सप्लाई जोन बना हुआ है ये पूरा, जी ये सर। जितना ये पूरा ये सप्लाई एरिया है। तो कल सेल ऑन राइज है, कल अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो सेलिंग शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। सर, ये जो आप मुझे अभी बता रहे हो, एक नया रूल ऐड कर रहे हैं अपन इसमें कि जहां से मूव आएगा वो उसका प्रीवियस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो वहां पे जरूरी है सर बीओएस हो? हाँ, बीएस हुआ तो है, बीएस तो होना जरूरी है, अदरवाइज कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। और इम्पल्सिव मूव आया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होगा ही। इम्पल्सिव मूव का आना जरूरी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, तभी हम उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके सर। हाँ, इम्पल्सिव मूव का मतलब है, इम्पल्स का मतलब होता है कि एक बड़ा मूव आना। तो यहाँ से आया है, ये दो कैंडल्स बने हैं, ठीक है। और उससे पहले जो पॉज, मतलब एक कोई भी कैंडल हो सकता है, तो ये इनसाइड बार कैंडल था, तो इसी के बाद ये मूव आया है, और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। फिर यहाँ पे जाते हैं। अब ये दो चीजें हमें दिखा रहा है, ये दिखा रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला एरिया भी दिखा रहा है हमें। इधर इसने दोबारा से पुल बैक करके रिटेस्ट करके यहीं से गिरा है। तो एक तो CISD वाला एरिया बन गया ये वाला पूरा जोन। दूसरा, इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है? इम्पल्सिव मूव ये यहाँ से डायरेक्ट गिर रहा है, वन टू कैंडल्स है। तो इसके ये प्रीवियस वाला कैंडल कौन सा है, ग्रीन, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला बना हुआ है, ठीक है। इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हाँ हुआ, ये लो था, ये तोड़ दिया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो पहला तो यही यही जोन अटकेगा, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ऊपर वाला एरिया और भी अच्छा है। इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा, जब दो दो आसपास जोन्स बन जाते हैं, तो ज्यादा लिक्विडिटी आके ज्यादा स्ट्रांगली जाएगा। हाँ, तो अगर ये वाली लिक्विडिटी इस यहाँ तक पहुंचा तो स्ट्रांग गिरेगा फिर, क्योंकि इन लोगों को तो ये वाली लिक्विडिटी तो वो ले लेगा अगर इसके ऊपर गया, साथ में उसको ये वाली भी मिल गई, और अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिला तो फिर स्ट्रांग नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा जोन बना हुआ है शॉर्ट के लिए, आराम से यहाँ पे ट्रेड बनेगा कंफर्म शॉर्ट का। कल तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाएगा यहाँ से।
और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर हमें एरिया देखना पड़ेगा, फिर गैप डाउन हुआ तो यही जोन बनेगा फिर, या जो गैप वाला जोन है, तो फिर हमें जोन देखने पड़ेंगे कहाँ से शॉर्ट करेंगे हम। तो कल तो शॉर्ट का ही ट्रेड है, लॉन्ग का तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार में तो ये ब्रेक होगा नहीं। अगर इसे ब्रेक करना है तो इसको लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। अब लिक्विडिटी इसको मिलेगी अनमिटिगेटेड एरिया में। अनमिटिगेटेड एरिया कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है। यहां से तुम्हारा बनेगा, अगर कंफर्मेशन आया लॉन्ग का ट्रेड, ये पूरा CIST एरिया ही ले लेता हूं मैं। तो यहां से लॉन्ग का ट्रेड बनेगा कंफर्मेशन आया तो, लेकिन ये मीन रिवर्जन का ही ट्रेड होगा क्योंकि उस समय मार्केट ये फॉल हो रहा होगा। तो यहाँ से कंफर्मेशन पे एक बन जाएगा, रुकेगा कहाँ कहाँ, ये जोन बना हुआ है। तो अगर ये गैप डाउन हो गया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे। तो एक एक ये वाला जोन बन जाएगा, ठीक है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वो बना हुआ है, तो वहां से तो फॉल काफी अच्छा आएगा अगर यहाँ पे पहुंचा तो। ये वाला जोन निकाल दिया और इसके यहाँ पे आया तो गिरेगा अच्छा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऊपर ये पूरा सप्लाई एरिया बना हुआ है, ये भी, ये सप्लाई एरिया हो गया। इसको अलग, थोड़ा सा अलग रेड कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, 4 पिक्सल का लेंथ ले लिया, और ये इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ कि तो ये जगह जगह सप्लाई बनी हुई है, ये सप्लाई है। बहुत सारे जोन्स हैं कल तुम्हें शॉर्ट करने के लिए। हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन यहाँ खोले, फिर यहाँ बनाए, फिर यहाँ पे जाए, फिर दोबारा शॉर्ट हो जाए, ऐसा कुछ करता है मार्केट हमेशा। तो जोन्स पता होने चाहिए, बस वहां पे कंफर्मेशन हो ट्रेड ले लो। और अपने मूविंग एवरेज के साथ अ, जो ट्रेड बने वो ज्यादा बेटर रहता है। तो शॉर्ट का ऊपर से मिलेगा तो शॉर्ट बनेगा, और जो अनमिटिगेटेड एरिया है जहां से इम्पल्सिव मूव आया है, वो एक बार में ब्रेक होने से रहा, तो यहाँ से कंफर्म ट्रेड बनेगा इस वाले एरिया से। और ये हो सकता है ये ब्रेक होके ऊपर से लिक्विडिटी ले, तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा शॉर्ट बनेगा, लंबा जाएगा फिर। और अगर यहाँ से मूव आ गया, मतलब यहीं से शॉर्ट करके पुल बैक किया, तो फिर ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। मतलब मूव तो आएगा यहाँ से शॉर्ट का, बट बहुत ज्यादा बड़ा मूव, मतलब अपना टारगेट तक तो दे देगा, बट बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। तो देखते हैं कल, बाकी शॉर्ट के रीजन बने हुए हैं। यहाँ से गैप डाउन हुआ तो ये भी इम्पल्सिव मूव बन जाएगा, यहाँ टच होगा दोबारा फॉल होगा। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी सर। ये इसके नीचे भी बाइंग एरिया है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग एरिया बना हुआ है, ऊपर शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। शॉर्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मूविंग एवरेज शॉर्ट की तरफ पॉइंट कर रही है ना। यहाँ से तो रिवर्सल का ट्रेड बना एकदम एक्सट्रीम उससे, तो बना, लेकिन रुकेगा जरूर जब तक ये सारे मिटिगेटेड नहीं होंगे ना ये जोन्स, तब तक ये रुकेगा। मतलब पहली बार में तो ये सब कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ये भी यहाँ से फॉल आएगा। तो जब हमें पता है कि इस जोन से ऐसे मूव आने, तो अपना ट्रेड लेंगे हम कंफर्मेशन पे, और प्रॉफिट बनेगा। जी सर। सर बाकी ये तो तीन तीन वो मॉनिटर अपना 5 मिनट का, एक में लगा के रखा करो, एक में 1 मिनट, ऐसे लगा के रखा करो। और एक में मूविंग ये ऑप्शन के चार्ट लगा लिया करो, दोनों, पुट का भी और कॉल का भी। जिसमें वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है ना, वहां पे मूव अच्छे आते हैं। जैसे पुट और कॉल का अगर चार्ट मैं देखूंगा ना, यहाँ पे मान लो तुम ये ले रहे हो, ये है
2500 का मान लो तुमने कॉल लिया है, ठीक है, 25-200। और ये है 1240 का, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें दोनों लगा देता हूँ एक बार, निफ्टी 1240 का, 24 जुलाई का, और 2500 का कॉल, ठीक है। और यहाँ पे पुट लगा देता हूँ, निफ्टी 1240 का 24 जुलाई का पुट, 2500 का पुट। दोनों को 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने कर दिया, ठीक है। अब 1240 पे आ जाते हैं। 12 उस पे क्या हो रहा था, ये तो अच्छा 10 सेकंड का है, तभी इतना बड़ा वो। ठीक है। 12, 1240, ओके, 1240, और यहाँ पे भी आ जाता हूँ 1240। ये ओके, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अपसाइड का ही ट्रेड दिखा रहा है ये, मतलब अपसाइड का, लेकिन वो अपने टारगेट से टच करके वो गिर गया था, उसके बाद फॉल आ गया। अ, एक बार थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में लेते हैं, 5 मिनट के। 12:40, 12 बजे, ये ये पुट में नीचे गया है। देखो पुट के प्राइसिंग बढ़ने स्टार्ट हुए, मूविंग एवरेज के ऊपर 5 मिनट में ये गए हैं 2:10 पे, और उसके बाद एक मूव आया है। और यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लूं तो अ, आज ये मूविंग एवरेज के नीचे ही था, 5 मिनट में, बिगर टाइम फ्रेम में। तो लॉन्ग का ट्रेड ज्यादा इसमें था नहीं आज अप साइड का, बस एक जो तुमने वो ट्रेड लिया था वो तो ठीक था। और इसमें भी अच्छा ट्रेड तब बना है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो बिगर टाइम फ्रेम में जाता है ना, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन रहता है, यहाँ पे बना है इधर। लेकिन खैर ये इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यूज हो तो कर लेना, नहीं हो तो रहने देना। वो अपने नॉर्मल चार्ट्स ठीक है, क्योंकि कोई और चीज में ऐड करूंगा वो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और डिसीजन मेकिंग में हो सकता है फिर प्रॉब्लम हो तुम्हें। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग और जो हम चीजें पढ़ते हैं उसमें ज्यादा बेटर है, जो तुम यूज प्रैक्टिस में हो, क्योंकि उसमें तुम डिसीजन इजीली ले पाओगे। तो नॉर्मली हमारे जोन्स वगैरह बने हुए हैं, कोई ज्यादा टफ है नहीं, वहां पे अपना शॉर्ट का ट्रेड बना, शॉर्ट कर देंगे। लॉन्ग का बना यहाँ से, तो वो देख के लॉन्ग करना पड़ेगा, पहले 5 मिनट में इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। और यहाँ से गिरा तो ऊपर जाके फिर दोबारा से गिरेगा, तो शॉर्ट का अच्छा बनेगा। ठीक है, आया समझ? यस सर। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, आज का यहीं रैप अप करते हैं। कल आराम से देख के ट्रेड करना। जी सर, एक बार नेचुरल गैस देख लीजिए ना सर। नेचुरल गैस रिजेक्शन ले रहा है।
नेचुरल गैस एक बार 1 आवर की चार्ट में लगाते हैं। नेचुरल गैस ने इम्पल्सिव मूव दिया, यहाँ से इम्पल्सिव मूव दिया, इम्पल्सिव मूव ये दोनों कैंडल में आया, इसके पीछे वाला छोटा सा कैंडल था ऑर्डर ब्लॉक। हाँ इम्पल्सिव मूव से पहले वाला, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे है 1 आवर के, ठीक है। और फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा यहाँ पे 5 मिनट में। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा हुआ है, तो 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये हाई बना था अभी, अभी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। जी सर। ये हाई बना, अब ये हाई बना दिया इसने। ये अगर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो ऊपर जाएगा। अपसाइड का मूव बनेगा। हाँ अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, तो यहाँ पे सेम वही बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था यहाँ पे, मतलब ये लास्ट वाला हाई था, इसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था स्ट्रांगली, यहाँ पे बाइंग आ गई थी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था मेरा, ठीक है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक तक आया, और इस वाले कैंडल पे बाइंग, ये वाले कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग थी, ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे कोई पिछली बार की तरह कोई वो नहीं टूटा है हाई, ये वाला हाई है अभी लास्ट, ये टूटेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी और सीआईएसडी वाला एरिया बनेगा, वहां पे आके कंफर्मेशन देगा, तब बाइंग बनेगी। तो अभी तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ये ब्रेक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो बन जाएगा ये ब्रेकर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो फिर शॉर्ट के ट्रेड देखेंगे हम, ठीक है। सेल ऑन राइज वाले ट्रेड देखेंगे। तो अभी तो खैर अभी तो नहीं हुआ ब्रेक, अभी तो अपना जोन पे ही है। तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। ऊपर से शॉर्ट कर सकते थे तुम, पुल बैक का ट्रेड बन जाता। चलो, कल तुमने प्रॉफिट बनाया था या लॉस कर दिया था नेचुरल गैस में? सर प्रॉफिट बुक किया था सर। अच्छा, निकल गए थे उससे, क्योंकि बाद में तो गिरा था वो। अब बहुत अच्छा गिरा था सर, वो मैंने मिस कर दिया, डाउनफॉल वाला। हम्म। क्योंकि मैं फिर वो यहाँ से निकल गया था ऑफिस से, तो फिर मैंने इतना देखा नहीं। प्रॉफिट भी अच्छा दे दिया था उसने वैसे। जी सर। हम्म। आज भी अच्छा गया था वैसे तो, आज भी इसने कितना प्रॉफिट दिया था, 6-7 रुपए का प्रॉफिट दिया था, अगर तुमने सही टाइम पे लिया होगा तो। या सही टाइम पे एग्जिट किया होगा तो, जी सर। क्योंकि मैं 341 341 के आसपास कुछ कुछ था ना बाइंग, 340 या उसके नहीं, सॉरी, इस पे था ये आपका बाइंग 30, ये यहाँ था, ये बना है 5-5 का कैंडल, तो ये यहाँ पे मतलब 306 के ऊपर, 307 के अराउंड बाइंग था, 306 या 7, और ये गया है 312 तक अराउंड गया है ये। तो 5 पॉइंट का मूव था ये, 5 में से 4 पकड़ लो तो हो गया काम। कितने लिए थे तुमने पॉइंट्स? 4। ठीक है, 4 तो सही है। 4 में 2 लॉट में 2000। 2000। हाँ।
ठीक है, सही है। जी सर। आज मेरे सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट में यही है सर कि मैंने 5 मिनट में मूविंग एवरेज को अवॉइड किया है, और कोई ऐसा मेजर फॉल्ट में नहीं हूँ सर। बाकी मेरे 4 दिन से अच्छा प्रॉफिट में था सर। हाँ चलो कोई नहीं, आज मूविंग एवरेज का वो तुम्हें समझ में आ गया। ठीक, ठीक है। और कुछ सर, मैं कुछ और देखूँ जो मुझे मूविंग मतलब जो मुझे ट्रेड में। अभी तो तुम जोन पे ट्रेड करो बस, कंफर्मेशन पे, वहां पे तुम्हें अच्छे ट्रेड मिलेंगे। इधर उधर देखोगे ट्रेड में गलतियां होंगी। तो कल के भी जोन पता है, जोन वोन पे आए तो तुम अपना ट्रेड कर लेना। जी सर। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट से मतलब है ना, जहाँ कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिट बने। सर आपने ये जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो कैसे लिया था सर? फर्स्ट ट्रेड तो मैंने बहुत पहले ही ले लिया था। मैंने 20 पॉइंट से ऊपर तो मैंने मॉर्निंग में ही बना लिए थे मतलब। आपकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, तो आप 1 लाख रुपए के प्लस में थे। हाँ, क्वांटिटी अच्छी थी। कितने लॉट्स लिए थे सर? ऑप्शंस में सर? हाँ, ऑप्शन था। कितने लॉट्स लिए सर? मैंने लिए थे एक बार 50 लिए थे, एक बार 100 लिए थे। तो ये सर। देखो, जी सर। ये स्टार्टिंग से करते हैं। स्टार्टिंग में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मतलब ये पिछला वाला। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर 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 मुझे पता था यहाँ से ये गिरेगा। ठीक है, ये हमारा ये जोन बना हुआ था। तो इसने ऐसे ही किया, ये यहाँ पे गिरा। अब इसको मूव देना है, मतलब या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहली बारी में ये दोनों ही नहीं तोड़ेगा, मतलब ना तो ये ब्रेक होगा ना ये ब्रेक होगा। तो ये एक ऐसा रेंज बना हुआ था। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं गया यहाँ पे 30 सेकंड में, और ये नीचे आ गया ऊपर से। मुझे पता था ये ऊपर जाएगा, रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा अपने जोन पे। तो ये आ गया अपने एरिया पे। ये मेरा था एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने एक तो यहाँ से ये जब दोबारा ऊपर गया ना, तो ये शॉर्ट का ट्रेड लिया था। तो ये शॉर्ट का ट्रेड था, मतलब जब इधर से दोबारा से रिजेक्शन आया ना, यहीं से, क्योंकि ये कैंडल बना हुआ था गैप अप रिवर्सल का, और एक शॉर्ट का ट्रेड था, और एक मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था दोबारा से। तो इस साइड से ट्रेड किया था। तो सर आपने इसमें इसमें एंट्री कहाँ मारी होगी सर? नहीं, पहला पहला मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लिया था। ये यहाँ से, ये जैसे ये रिवर्स हुआ है ना, तो यहाँ से लॉन्ग का लिया था, क्योंकि मुझे पता था एक बार आएगा तो यहाँ पे ये रेंज बना रहा है तो ऊपर जाएगा। इससे भी मैंने छोटे टाइम फ्रेम में देखा था, ज्यादा ही छोटे टाइम फ्रेम में देखा था। मॉर्निंग में मेरा ये रहता है कि एक मुझे ना एक जोन से बस दूसरे जोन तक का ट्रेड चाहिए होता है, दैट्स इट। मुझे पता होता है कि मोमेंटम है, और एक जोन वो पहली बार में ब्रेक होने नहीं वाला, और मूविंग एवरेज मेरे फेवर में होना चाहिए। तो ये बना हुआ था यहाँ पे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। मुझे पता था यहाँ से बाइंग आएगी, और ये मेरा जोन था। तो इसने कैसे कंफर्म किया ये, इसने जब ये पुल बैक किया, और यहाँ पे ये एरिया ये ब्रेक हुआ ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। और ये यहीं तक टारगेट पे जब ये ऐसे इसने कैंडल बनाया, मैं एग्जिट हो गया था। ये एक्चुअली प्रैक्टिस से आता है, ये काफी फास्ट ट्रेड होते हैं। और दूसरा ट्रेड मैंने लिया था शॉर्ट का। शॉर्ट का ट्रेड मैंने 1 मिनट में लिया था, वो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर था। इसने क्या किया था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ऊपर वाला। ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ग्रीन कैंडल,
वापस उसी एरिया में आया, 1 मिनट में कंफर्मेशन दिया, तो शॉर्ट का ट्रेड था ये। इसने ये 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। अगर इसे देखोगे ना ऐसे, यहाँ पे ये देखो, ये लो, ये कर दिया इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ क्लोजिंग आ गई कैंडल की। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या बना, ये बन गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक, कर रहा है। इसमें मैं फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला गया 30 सेकंड में। सर ये आपने ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क किया है वो प्रीवियस कैंडल, वो 5 मिनट का पिवोट देखो ऑर्डर ब्लॉक की तरह। वो रूल याद रखना, इम्पल्सिव मूव और इम्पल्सिव मूव से पहले वाला कोई कैंडल। ठीक है, तो इम्पल्सिव मूव से पहले वाला कैंडल ग्रीन था, तो वो ऑर्डर ब्लॉक था। दोबारा दिखा देता हूँ। एक कैंडल ये बना, एक कैंडल ये बना। ठीक है, तो ये वाला बड़ा कैंडल है, ये इम्पल्सिव मूव है। ये 5 मिनट में देखेंगे ना, तो 5 मिनट में 5 मिनट में तो खैर ये ट्रेड ही नहीं बनेगा, ये 1 मिनट में ही बना था। 1 मिनट के अकॉर्डिंग ये था 1 और 2, ये दोनों इम्पल्सिव मूव कैंडल्स हैं, मतलब बड़े कैंडल्स हैं और अच्छे रेंज के कैंडल्स हैं, और फॉल हुआ है। या तो इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, या फिर रेगुलर अगर फॉल हो रहा है या एक ही सीरीज में कैंडल बन रहे हैं उसको बोलते हैं। तो उससे पहले ये हमें कोई छोटा कैंडल तो दिख नहीं रहा, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। जी सर। तो यहाँ से ये दोनों कैंडल का इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ग्रीन कैंडल, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया। मैं चला गया 30 सेकंड में। 30 सेकंड में मुझे कंफर्मेशन मिला यहाँ से, ये एम का ब्रेकडाउन हुआ, तो मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया था, और मेरा टारगेट ये वाला एरिया था। तो यहाँ तक का टारगेट आ गया था, मैं निकल गया था फिर, तो शॉर्ट का ट्रेड बना था ये। एक्चुअली ये वाले ट्रेड्स मॉर्निंग के मतलब अलग तरीके से किए जाते हैं। मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी होती है ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस जोन से क्या कर रहा है। और बहुत मॉर्निंग में क्या होता है कि बहुत जल्दी मार्केट मूव करता है, तो इस वजह से उसको छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। तो कई बार 30 सेकंड में देखना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट में भी ना कई बार मूव निकल जाते हैं, इतना फास्ट होता है मॉर्निंग में। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, न्यू अगर करेगा और उसने गलती कर दी। नहीं सर, मैं ये ट्राई ही नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आप बता रहे थे तो सुन रहा था। अगर अगर किसी ने गलती कर दी तो उसके अगेंस्ट चला जाएगा। अब यहाँ तो मुझे पता था कि इसे गिरना है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और कैंडल्स ऐसे बन रहे हैं, तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है ना क्या कर रहा है वो, तो और इतने छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड ले रहा है, तो वो फंस जाएगा, वहां पर ट्रैप हो जाएगा, और बहुत हाई चांसेस होते हैं होने के। लेकिन मॉर्निंग में इतना मूव फास्ट होता है ना, अगर आपका ट्रेड सही बैठा तो फटाफट वो पॉइंट्स दे जाता है, और जनरली अगर आपको प्रैक्टिस है उस चीज की तो सही ही होता है वो। तो क्योंकि आपको फटाफट मूव मिलेगा, एकदम एकदम उस जोन पे आएगा और एकदम मूव मिलेगा। मॉर्निंग में सबसे हाई वॉलेटिलिटी होती है। मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी देख लो, ये कितने 30 सेकंड के कैंडल्स हैं, ये देखो वॉल्यूम देखो इनमें, और उसके बाद देखो, उसके बाद वॉलेटिलिटी कम होती रहती है, चौपीनेस आ जाती है। तो इसलिए मॉर्निंग में फास्ट मनी बन जाता है, अगर आपने सही ट्रेड पकड़ ली है ना, और
आपने कैलकुलेशन कर रखी है उसकी, और आपने बस आपको डिसीजन लेना है एकदम, मतलब आपके एरिया में आया, आपको पता है यहाँ से ऊपर नहीं जाना या नीचे नहीं जाना, और आपने ट्रिगर दबाना है बस। तो जैसे ही कंफर्मेशन बना, आपने टारगेट डिसाइड किया, एंट्री ली, दैट्स इट। तो ये होता है मॉर्निंग में। लेकिन वो भी ब्लाइंडली नहीं किए जाते, उसको कंफर्मेशन पे ही ट्रेड किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के कुछ भी कर लेंगे, उसका वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है। कल भी तुम देखना, कल तुम्हारा ट्रेड अगर आएगा तो हो सकता है गैप डाउन जैसे बने, तो वहां पे अगर कंफर्मेशन मिलता है और बाइंग एरिया पे आता है, एक छोटा सा अपसाइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ऊपर जाके वो गिरना है उसे, तो ऊपर तो जाएगा ही वो। तो एक छोटा बाइंग का ट्रेड बन जाएगा, फिर ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन पता रहता है ना कि ऐसे ही ये मूव करेगा मॉर्निंग में। अगर इसे ऊपर जाना है तो वहां से लिक्विडिटी लेगा, नीचे जाना है तो वहां से लेगा, और क्या क्या ये पैटर्न बनाएगा, तो उसी पैटर्न से वो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा। तो बस ये होता है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो छोटी पोजीशन ले लो, ज्यादा बड़ी लो ही मत। बड़ी पोजीशन तभी ली जाती है जब आपको कंफर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच। चलो सही है फिर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर।